दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने एक डैशबोर्ड पॉलिश दिखा रहा हूँ जो वेवेक्स के नाम से सिलिकॉन इमल्शन आता है। और एक है ये कंगारू डैशबोर्ड ड्रेसर। और दोनों ही अच्छी पॉलिश हैं वैसे तो, लेकिन मेरे डैशबोर्ड गाड़ी का बहुत गंदा हो गया था। ये होंडा सिटी है, होंडा सिटी। और आप देख सकते हैं ये थोड़ा गंदी है बाहर से, और अंदर से इसको हम आज पॉलिश करेंगे। देखिए, और अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डैशबोर्ड। ये थोड़ा सा रफ़ हो गया, आप देख पा रहे होंगे। मैंने बहुत टाइम पहले इस पॉलिश लगाई थी, और ये पॉलिश थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे इसको लगा देनी चाहिए और अच्छे से। और ये इसके डॉट ट्रे में देखिए कितने रफ़ हो गए हैं। तो मैं आज आपको इसकी पॉलिश किस तरह से करते हैं सही तरीका मैं बताऊंगा आपको। और आइए देखते हैं। आज हम इन दोनों में से सिलिकॉन इमल्शन करेंगे, क्योंकि मुझे इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि कोई प्रमोशन नहीं है, पर मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से मैं वो बता रहा हूँ। पॉलिश ये भी अच्छी है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा रफ़ हो जाती है सूखने के बाद, और वो रिजल्ट नहीं मिलता जैसे कि जो हम चाह रहे हैं। और ये थोड़ा कुछ टाइम तक रहती है। ये वैसे तो बाहर भी लग जाती है, जैसे ब्लैक ट्रिम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लग जाएगी, इस पैनल पे लग सकती है, इस पे लग सकती है, टायर्स पे बाहरी तरफ लग सकती है। और मैं कभी इस पे भी इसे लगा देता हूँ, जैसे ये एरिया है तो ये थोड़ा सा गंदा है अभी, तो इसलिए हम नहीं लगाएंगे। और ये जो वाइपर्स हैं इसे ब्रश से इस पर लगा देता हूँ, तो लाइफ इसकी अच्छी खासी बनी रहती है। तो सिलिकॉन इमल्शन मुझे अच्छा लगा ये। तो ये काफ़ी, मेरे ख्याल से मैंने ये साल भर पहले मंगाया था और काफ़ी चल जाता है। ये 1 लीटर क्वांटिटी है इसकी। तो रेट आप देखिए, रेट भी इसकी ज़्यादा नहीं है इस हिसाब से। और ये वेवेक्स का है, और अच्छा लगा मुझे ये काफ़ी। और मैं अपनी बाइक पर भी इसे ही लगाता हूँ। ये देखिए आप, ये बाइक है, इसका डैशबोर्ड जो है इसका, मैं इस पर इससे इसी लगाता हूँ। काफ़ी ब्लैक रहता है, अच्छा है इसका रिज़ल्ट काफ़ी। और रेट के हिसाब से भी ठीक है। बाकी आप मार्केट में बहुत सारी पॉलिश आ रही हैं, लेकिन मैंने ये मंगा ली थी क्योंकि इसका मैंने रिव्यू देखा था एक जगह, तो मुझे लगा कि यही सही होगी, तो मैंने मंगा, यूज़ करी तो मुझे अच्छी लगी। तो चलिए अब देखते हैं अंदर कैसे लगाते हैं इसे, और इसको रख देते हैं हम अलग, और उसके बाद हम इसे लगाएंगे। हम ये रख दी इसे यहाँ पे, और आइए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। और अंदर चलने के बाद हम इसे लगाएंगे। अब हमें क्या चाहिए इसमें, एक तो फोम, क्योंकि ये फोम पे मैं लगाऊंगा। फोम पे लगाकर साफ़ सुथरा फोम हो, और लगाने के बाद में इस पर माइक्रोफाइबर से इसे साफ़ करेंगे, क्योंकि जिससे बहुत शाइनी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जितना शाइनी होगा उससे प्रॉब्लम ये होगी कि जैसे आप कहीं हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी के डैशबोर्ड पर सामने से रिफ्लेक्शन पड़ता है। अब हम आ गए गाड़ी में, और हमारे पास एक ये ब्रश है, ये है। इसमें जैसे वेंट हैं इसके, देखिए आप, काफ़ी अंदर गंदे हैं वेंट, या शायद कैमरे में पता नहीं दिख पा रहे हैं नहीं। तो एक तो हम इसमें लगाएंगे वेंट में, और अब डैशबोर्ड पॉलिश पहले मैं इस साइड में मार देता हूँ। तो इसमें यह है कि मैं बता रहा था आपको कि जैसे ये ज़्यादा ग्लोस अगर कोई पॉलिश होगी तो वो प्रॉब्लम ये करेगी। जैसे ये एरिया है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप जैसे धूप पड़ती है या दिन के टाइम, आपको यहाँ इसका रिफ्लेक्शन शीशे पे आता है। जैसे आप कोई सस्ती पॉलिश यूज़ करेंगे या कोई ऐसी बिल्कुल शाइनी पॉलिश यूज़ करेंगे, तो इसलिए डैशबोर्ड की जो पॉलिश आती है वो अलग आती है। तो इसलिए हमें डैशबोर्ड की ही रिकमेंडेड पॉलिश यूज़ करनी चाहिए, बाकी कोई भी पॉलिश ऐसे ना लगाएं। और इसके मार्केट में बहुत सारी हैं, 3M की भी अच्छी है, रिजल्ट अच्छा है उसका। तो मैं लेकिन आज ये ऑयल लगाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि कैसे, क्या रिज़ल्ट है इसका। तो मैं इसे खोल देता हूँ बोतल को थोड़ा सा। मैंने बोतल खोल ली है ये, और इसको हल्का सा मैं डिप करूँगा
ये हल्की सी मेरे इस पर पॉलिश आ गई है। ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि ज़्यादा जितना लगाऊंगा तो उतना फिर वो ज़्यादा शाइनी हो जाएगी, और मुझे फिर इसके बाद में इसे साफ़ भी करना है। मैं थोड़ी सी इस पर गिरा लेता हूँ हल्की सी, जैसे एक हाथ से थोड़ा सा में प्रॉब्लम आती है उन्हें करने में। अब इसे रख देते हैं इधर और अब इसे लगाते हैं सारे में अच्छे से। इसके वेंट्स की भी सेटिंग सारी हट जाएगी, मैंने सेट किया हुआ था सीट के हिसाब से, पर वो बाद में हम सेटिंग करेंगे उसकी। देखिए आप, ये निकल के आ रहा है इसका रिजल्ट। और अभी मैं इसे साफ़ भी करूँगा। जितने भी मार्क्स होते हैं, जैसे मान लीजिए पॉलिश की वजह से मार्क्स आ गए हैं, आप शायद देख रहे होंगे, तो इन्हें हमें साफ़ करने, नहीं तो ये जम जाएंगे और ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। ये किसी साफ़ कपड़े से माइक्रोफाइबर मैंने रखा हुआ है स्पेशली इसी काम के लिए। बिल्कुल साफ़ माइक्रोफाइबर है। और अब हम इस पे लगाएंगे। देखिए हल्के हाथ से बहुत साफ़ करना है, ये ज़्यादा हमें स्क्रैचेस नहीं मारने हैं, क्योंकि इस पर 10 पार्टिकल्स होते हैं जो वो स्क्रैच मार देंगे, वो बड़े ख़राब लगते हैं फिर, और मुझे वैसे भी स्क्रैच बिल्कुल पसंद नहीं है। इस साइड का हमने कर दिया है। ये देखिए, ये देखिए, अब बताइए कैसी शाइन आई है इस पर। अब हमें जो इसका एसी वेंट है उसमें, उसके लिए हमें थोड़ी सी पॉलिश लेकर, मैं एक मिनट फ़ोन रख देता हूँ। देख लीजिए मैंने ब्रश पर ही ऐसे पॉलिश ले लिया, और अब मैं इसके अंदर लगाऊंगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डर्ट जमा होता है और थोड़ा स्मेल भी आती है अगर एसी चलता रहे तो। और इससे अंदर तक हमें जितना हो जाए सॉफ्टली प्यार से कर देना है, और अगर ज़्यादा अंदर तक भी नहीं डालना है, क्योंकि ये मेटल पार्ट है ब्रश का, वो कहीं स्क्रैच ना मार दे इस पर। और अब आप देखिए मैं इस पर हल्का सा कपड़ा लगा देता हूँ। काफ़ी हद तक ठीक हो गया। अभी थोड़ा सा इसका अपर पार्ट है वेंट का, इस पर भी हम पॉलिश लगाएंगे जिससे सही लगेगी। सेटिंग इसके बाद करेंगे हम बैठकर। अब जो इसका मेन ये पोर्शन है, इसको
पॉलिश तो हमने लगा दी थी, लेकिन ये थोड़ा सा इसे हम माइक्रोफाइबर से अच्छे से साफ़ करेंगे जिससे कोई भी लाइंस ना दिखें इस पर। देखिए ये हल्की सी लाइन दिख रही है ना, आपको ये हटानी है। ये देखिए बटन है, सबसे ज़्यादा टच होता है, ये गंदा भी होता है। देखिए हल्के हाथ से करना है, बहुत ज़्यादा हमें इस पर प्रेशर नहीं लगाना। और बाकी जो पार्ट सब हैं इन पर मैं पॉलिश लगा देता हूँ। अब हम ड्राइवर साइड जाएंगे। अब थोड़ी सी पॉलिश इस पर लेकर मैं जिसका मीटर है हम इस पर, इसके जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उस पर हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि उस पार्ट पर सबसे ज़्यादा स्क्रैचेज आते हैं। ये जो पार्ट है आप ग्लास देख रहे हैं ना, तो इस पर हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ना कोई पॉलिश लगा रहे हैं अभी। इसको हम बाद में किसी सॉफ्ट और साफ़ कपड़े से साफ़ करेंगे। अभी सिर्फ प्लास्टिक पार्ट जितना भी है सब उस पर ही हम पॉलिश लगाएंगे। ये देखिए हमने अच्छे से पॉलिश लगा दी सब पे। अब मैं इसे माइक्रोफाइबर से साफ़ करूँगा पहले। और थोड़ी सी पॉलिश हम लेकर
इसके बैंड्स में करेंगे। देखिए आपके सामने रिजल्ट है, कैसा लग रहा है आप बताएं। ज़्यादा शाइनी भी नहीं है और बहुत साफ़ हो गया है काफ़ी, पहले से इतनी भी डस्ट थी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।